अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मुल्क में पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी गई। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन पर 44% और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के सार्फिन पर 45% इजाफी बोझ डाला गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओगरा ने 1 जुलाई से गैस महंगी करने का एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए 266 रुपये फी MMBTU और सुई सॉदर्न के लिए गैस 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई है। अलामी के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 854 रुपये 52 पैसे फी MMBTU और सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत 1700 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजबूरी करार दे दिया। गवादर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजबूरन कीमतें बढ़ाना पड़ी। इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कल रात तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा। पिछली हुकूमत ने बगैर फंड्स के उन कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। हमने एक हफ्ता पहले तक पूरी कोशिश की कि ये अवाम के ऊपर ये हम इजाफी बोझ ना ला दें। कर्ज के ऊपर ये मुल्क हर सांस लेते हैं। तेल और पेट्रोल वो जो बाहर से आता है, बदकिस्मती से 98% हमारे जो ज़रूरियात है वो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। उनके ऊपर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है कर्ज लेकर। हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो जो अशराफिया है, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है, जो अरब खरबपति हैं, उनका भी आज हक है और फर्ज है वो आगे बढ़ें और कुर्बानी दें। इस गरीब कौम के लिए सादगी इख्तियार करें। इसकी शुरुआत मुझ नाचीज से शुरू होंगी, वज़रा के ऊपर लागू होंगी, मशहूरों के ऊपर लागू होंगी, सियासतदान हों, सबको इस कार्य खैर में हिस्सा डालना होगा, सादगी इख्तियार करनी होगी और सख्त इक़दामात सहने होंगे। सेनेट इजलास में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने PDM हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जब आपको मालूम था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया है तो आपने हुकूमत ली ही क्यों थी। PDM की हुकूमत से कहता हूँ, ये कहते हैं ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया। ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली। मिस्टर चेयरमैन, ये पेट्रोल बम, डीजल बम और बिजली का बम और महंगाई का बम, ये अवाम के साथ जुल्म है, बेरहमी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है, माशी कत्लेआम है। और इस मौजूदा PDM हुकूमत की इस अवाम दुश्मन पॉलिसी की हम शदीद मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। काश सिर्फ जहर खाने के पैसे इनको मिल जाएं तो अवाम को इनसे निजात मिल जाए। लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफ़े के इश्तिहारात दे रहे हैं। ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है। वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। इन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के पास जब जरूरत की हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही। शोर मचाते थे कि PTI ने महंगाई कर दी। काम पे टांगने वाले बिलावल ने सिंध से महंगाई पर मार्च कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बोनीर में जलसे से खिताब, कहते हैं हमारे 3.5 साल में पेट्रोल सिर्फ 56 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ। इनके 2 माह में पेट्रोल फी लीटर 60 रुपये बढ़ गया। फजल रहमान आराम से बैठ के कभी सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है। दीन के नाम पे सियासत और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती, बैरूनी साजिश के तहत ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मसलत हुई। हिंदुस्तान और इसराइल
ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहा था तो साथ साथ ये भी कह रहा था कि नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी, और उसको बीमारी क्या है? पैसे की बीमारी है। वो पैसा देखता है, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। वो कांपें टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी 3.5 साल में? 326 रुपए। इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया। पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए। हमारे ऊपर भी IMF ने प्रेशर डाला था, लेकिन इनमें और हमारे में क्या फर्क है? इनकी जो लीडरशिप है वो बाहर बैठी हुई है, पैसा बाहर है, जायदाद बाहर है, बिजनेस बाहर है, बच्चे बाहर हैं। इनको क्या कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ लोग महंगाई के समुद्र में डूबेंगे। हमने IMF की कहने पे बजाय बढ़ाने के, हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आलू टमाटर की कीमतों पर बेजारी का इजहार करने वाला अवाम का सबसे बड़ा हमदर्द बनने का ड्रामा ना करे। हुकूमत IMF से गलत मुआहदों का खमियाजा भुगत रही है। वफाकी वज़ीर KPTI पर ताबड़तोड़ हमले, कहा नून लीग अवाम को मुश्किलात से निकाल कर ही दम लेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कीमतों पर बेजारी का इजहार करने वाला अवाम का सबसे बड़ा हमदर्द बनने का ड्रामा ना करे। हुकूमत IMF से गलत मुआहदों का खमियाजा भुगत रही है। वफाकी वज़ीर के PTI पर ताबड़तोड़ वार। मजीद कहा कि नून लीग अवाम को मुश्किलात से निकाल कर ही दम लेगी। वो शख्स जो आज महंगाई पे लेक्चर दे रहा है वो क्या कह रहा था कुछ अर्सा पहले कि मैं टमाटर और आलू और प्याज की कीमतें ठीक करने नहीं आया। IMF की शराइत पिछले दरवाजों में बैठकर दस्तखत हुए और ये शराइत हुई कि हर महीने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा और 17% उसके ऊपर ड्यूटी टैक्स लगेगा। ये महंगाई भी आपकी दी हुई है, ये बेरोजगारी भी आपकी दी हुई है, ये बदतमीजी बदतहजीबी अफरा तफरी भी आपकी दी हुई है, ये 44,000 अरब का कर्जा भी आपका दिया हुआ है, ये 16% महंगाई भी आपकी दी हुई है, ये 1 करोड़ बेरोजगार लोग भी आपका तोहफा है। तजुर्बेकार हुक्मरानों ने 4 दिन में पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया। जब हम पेट्रोल 5 रुपए या 7 रुपए बढ़ाते तो तूफान आ जाता था। अब सबको सांप हो गया। हमने अवाम को सब्सिडी दी। 486 अरब रुपए कैसे इस्तेमाल करने हैं ये 10 बार इन्हें बता चुका हूँ। 60 रुपए फी लीटर जो है वो पाकिस्तान की गरीब अवाम पे बम मारे हैं। ये बम नहीं है, ये एटम बम है। अवाम जो है हर 15 दिन में बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम तो जब छोड़ के गए थे उस वक्त तो ये नहीं था। 14 रुपए फी लीटर हमने रिफाइनरीज को दिया था कि मार्जिन रखें डीजल पे पेट्रोल पे। ये बेसिकली इनको समझ नहीं है, ये घबराए हुए हैं। ये समझ जाएं कि ये अवाम के ऊपर इस किस्म के बॉम्ब नहीं चला सकते और इनको चाहिए कि ये इस्तीफा दें और नए इलेक्शन करवाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपए इजाफे के खिलाफ चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। PTI कारकुनों की जानिब से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस नहीं लिया जाता हम रोज इसी तरह सड़कों पर होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बदतरीन इजाफे के खिलाफ PTI का मोलगीर एहतजाज। चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपए फी लीटर का इजाफा अवाम पर बदतरीन जुल्म है। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ने महंगाई मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत फिलफौर अवाम दुश्मन फैसला वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, कीमतों में इजाफा।
उधर क्वेटा में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ने पेट्रोल की कीमतों में कमी न करने पर सख्त एहतजाज की धमकी दे दी है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह अवाम का खून चूसना चाह रही है, ये नामुमकिन है। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम घर बेच के रहेंगे, हम अवाम का खून चूसने नहीं देंगे। जब हमने रियासत की जिम्मेदारी उठाई हुई है, इंशाल्लाह इस पे हम भरपूर मजम्मत करते रहेंगे। पेशावर प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल 2 रुपए महंगा होने पर लॉन्ग मार्च करने वाले आज गायब हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। मुजाहिरे में शरीक पीटीआई के मकामी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपना पैसा बैरून मुल्क से वापस ले आएं तो महंगाई 40% कम हो सकती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हातिम ताई की खबर पर लात मार दी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि 35 से 40 हज़ार रुपये कमाने वालों को अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 1 रुपये का बोझ भी गरीब आवाम पर नहीं पड़ने देंगे। जब तक आप कोई तरीकाकार नहीं लेकर आएंगे जिसमें हर गरीब आदमी को मुझे वाज़ेह शक्ल में आप दिखाएं कि बचाया जा रहा है, मैं तब तक आपको तेल की कीमत नहीं बढ़ाने दूंगा। हमने 3 मुख्तलिफ लाया अमल वजीर आजम के सामने पेश किए। उन्होंने हर मरतबा उनमें हमें दिखाया कि कैसे गरीब आदमी स्लिप हो रहा है इसमें, कि अगर आप ये पेट्रोल के ऊपर सिर्फ सब्सिडी दे देंगे तो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा या महंगाई का इम्पैक्ट आएगा, गरीब आदमी उससे कैसे डील करेगा। तो फाइनली ये फैसला किया गया, वो शख्स जो 35-40 हज़ार रुपए तक कमा रहा है, हर वो शख्स जो इस इनकम रेंज के अंदर है उसको 2,000 का वजीफा दिया जाएगा, ताकि वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करें, अपने खाने पे खर्च करें, या जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक वो इन पैसों से कुछ सहूलत अपने लिए पैदा कर सकें। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। माजी में पीटीआई की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तनकीद का निशाना बनाने वाले आज हुकूमत में बैठे हैं। पहले वो क्या कहते थे, आइए सुनते हैं। अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है आज, और जिस तरह से अवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती हैं, आपकी हर चीज महंगी होती है। महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से आज 137 रुपए लीटर है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आया है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त हुकूमत को नहीं देगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त हुकूमत को नहीं देगी। हम सड़कों पर वैसे भी आ रहे हैं और आ जाएंगे, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। मुल्क में महंगाई के तूफान ने आवाम की चीखें निकाल दी। जून के आगाज में महंगाई की शरह में 2% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने रवा हफ्ते के दौरान महंगाई की तफसीलात भी जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 20.04% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलू 9, अंडे 6, खुर्दनी घी 5% महंगा कर दिया गया। ब्रेड 2.72, दालें 2% महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात का कहना है कि रवा हफ्ते 5 अशिया की कीमतों में कमी और 18 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया है। अवाम ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने 10 रोज़ में पेट्रोल पर 60 रुपये बढ़ा दिए। 1 लीटर पेट्रोल 210 रुपये का हो गया। अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हुक्मरान गरीबों पर कुछ रहम खाएं। 10 रोज के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 रुपए के इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा है, अब पेट्रोल 210 रुपए लीटर कर दिया गया है। कैसे गुजारा करेंगे? आटा, चीनी, घी, गरीब आवाम के लिए इन्होंने सब कुछ महंगा कर दिया। कोई भी चीज इन्होंने सस्ती नहीं रखी। हर चीज़ महंगा है। तकरीबन आटे में 300 रुपये फ़र्क आ गया, 1400 रुपये, अभी 1700 रुपये हो गया। और शाही महंगी, दाल बेटी महंगी हो गई, घ्यो इतना महंगा हो गया, 500, 550, 600 रुपये किलो पहुँच गया घ्यो। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए के हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अवाम का कहना है कि PDM तो महंगाई के खिलाफ बात करती थी, अब यही लोग ऐसे फैसले कर रहे हैं कि गरीब की जिंदगी अजीरन होती जा रही है। हुकूमत अवाम पे कुछ रहम खाए। गरीब आदमी, रिक्शे वाला,
टैक्सी वाला, रेडी वाला, जो आम बंदा है वो मर चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये कहते थे कि जी हम संभालेंगे, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप किसी स्टोर में चले जाएं, इम्पोर्टेड, जब से इम्पोर्ट बंद किया है इन चीज़ों की 6 गुना कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर तबका परेशान दिखाई देता है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत मुल्क में महंगाई में कमी के लिए हंगामी तौर पर इकदाम करे ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके को कुछ रिलीफ मिल सके। हुकूमत की जानिब से अवाम पर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के वार जारी हैं। रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा बढ़ी तो ट्रांसपोर्टर्स ने अंदरूनी मुल्क बसों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे का बोझ गरीब अवाम को हर हाल में भुगतना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोल एक बार फिर महंगा होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों पर बम गिरा दिया। मुल्क भर में इंट्रासिटी बस के किरायों में इजाफा कर दिया गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से दीगर शहरों में जाने वाले मुसाफिर रातों रात होने वाले फैसले से परेशान नजर आए। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई करते हुए गरीब आवाम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। यहाँ से बक्कर जा रहे हैं, पहले तकरीबन अब से 1 माह पहले 1000 रुपये था, फिर 30 रुपये बढ़ने के बाद उन्होंने एकदम 200 रुपये कर दिए, 1200 कर दिया। फिर आज जो मैंने अभी टिकट करवाई है थोड़ी देर बाद, वो अब 1400 रुपये ले रहे हैं। यानी अब आप देखें 30 दिनों में 15-20 दिनों में 400 रुपये का फर्क आ गया। किराए बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर हजरात भी खामोश न रह सके। हुकूमत के आए रोज अवाम दुश्मन फैसलों पर नाराजगी का इजहार भी किया। जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो अपनी गाड़ी है, अपनी क्रूजरें हैं, ये गरीब की सवारी है। गरीब इसमें नहीं सफर करेगा तो किस में सफर करेगा। जैसे कि सब्सिडी हमें मिलनी चाहिए, इस प्राइवेट इदारे को मिलनी चाहिए। जब बस निकलती है सबसे पहले टैक्स अदा करती है, पैसे अदा करती है, ठीक है। इससे टूल प्लाजे बढ़ गए, ऑयल बढ़ गया, टायर महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हुई है। जो गरीब आदमी है वो तो पिस गया है। नुकसान तो बहुत हुआ है, अब बता नहीं सकते आपको क्या करें। जहाँ 5 गाड़ियाँ निकलती हैं उधर 2 गाड़ियाँ निकल रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सस्ती सवारी आवाम की जेब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची तो कोयटा में रिक्शों के किराए भी बढ़ा दिए गए। रिक्शा ड्राइवरों को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिराया तो कोयटा में रिक्शा चलाकर रोजगार कमाने वाले सर पकड़कर बैठ गए। 210 रुपया का लीटर दे रहे हैं। ये सवारी मैंने बिठाया, सुबह से मैंने 3 सवारी उठाया है। किराए के मकान में रह रहा हूँ, बिजली का बिल ज्यादा है। घी जो है 1 किलो 580 रुपया पहुँच गया। खाए क्या, पत्थर खावे क्या खावे। खुदा रहा ये पेट्रोल थोड़ा सस्ता करें, हम लोग बहुत मजबूर है, पूरा नहीं होता है। किराए के मकान में रह रहे, पेट्रोल इतना महंगा है कि बिल्कुल हम लोग अभी डाल नहीं सकते, बहुत मजबूर है। रिक्शे के किराए में इजाफे से शहरी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। 50 रुपये किराया लेता है, आज बोला 210 रुपये भी पेट्रोल हुआ, हमारा को 100 रुपया किराया दे। 100 रुपया किराया हमारा जी में, सारा जी में 100 रुपया नहीं है। 100 रुपया इस तरफ घर तक दे, उस तरफ आ जाए, 206,000 का महीने का हमारा खाली किराया बनता है। कोयटा के अवाम ने कम आमदन वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन खलीलुल्लाह के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। 15 दिन के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर के इजाफे के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मजदूर और ट्रांसपोर्टर्स की चीखें निकल गईं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अंदरूनी मुल्क सामान की तरसील के लिए किराए में 50% इजाफे का इंदिया दे दिया है। मज़ीद तफसीलात असगर अजीम की रिपोर्ट में देखिए। करें तो क्या करें, पिछली हुकूमत बेहतर थी या मौजूदा, कुछ समझ में नहीं आता। महंगाई का इलाज हमारी मौत के बाद भी मुमकिन नहीं, ये सब कहा गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मजदूरों ने। कैसे करेंगे, पेट्रोल वगैरह किराया बढ़ जाएंगे, फिर घर के लिए परेशानी होगा, आने जाने का क्या करेगा। इतनी महंगाई हो गई है, हम तो चलाने के काबिल नहीं रहे। अभी हम गरीब लोग क्या करेंगे, इतना जो डीजल बढ़ गया है। कुछ एक्शन उठा लो, क्या बात है, क्या मसला है, क्या हुकूमत वाले सोए हुए हैं क्या। सूरत हाल से परेशान और मिमरान के दबाव ने कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं किरायों में 50% इजाफा करना होगा। इजाफा किधर कर रहे हैं, अभी उधर इतना महंगाई हो गया, गरीबों का क्या हाल है। होटल वाले ने और रेट बढ़ा दिया, किराया और बढ़ गया, हमारे किराया नहीं बढ़ रहे। कारोबार तो इस हालात में हो गया कि हम अपने घुटनों पे बैठ गया। ये पेट्रोल जो है इसको इतना महंगा नहीं करो, क्योंकि गरीब लोग क्या करेगा यार। गरीब लोग भी है, इस पाकिस्तान में सारा गरीब रहता है, सारा अमीर नहीं है। तो भाई मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि महंगाई वाले हो जावे, मगर इतना भी नहीं कि
हमारा बस से बाहर हो जाए। अंदरून मुल्क सामान की तरसील की जिम्मेदारी अदा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। कैमरामैन जाफर खान के साथ असगर अजीम, GTV कराची। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को हुकूमत की जानिब से कायम करदा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ नहीं मिल सका। कोयटा शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी समेत मुख्तलिफ खूदनी अशिया दस्तयाब नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रबा इजाफे के बाद जो उसके मनफी असरात है वो सामने आने लगे थे। कोयटा की मार्केटों में जो खुरूदनी अशिया है उसकी कीमतों में जो मनमाना इजाफा कर दिया गया था, जिसके बाद जो कोयटा के शहरी उन्होंने रिलीफ के लिए खुरूदनी अशिया सस्ती ख़रीदने के लिए जो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो शहरी है वो जो सस्ती अशिया है उसकी किल्लत का जो है सामना कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद नहीं होती। कोयटा की बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर ना आटा मौजूद है, ना घी मौजूद है, ना ही चीनी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते जानते क्या कहेंगे अब यूटिलिटी स्टोर आते सस्ती अशिया लेने के लिए कि यहाँ भी चीज़ें मौजूद नहीं है। ये सिर्फ बराहनाम है, बस यूटिलिटी स्टोर शायद या मिल नहीं रहा है या ये लोग ब्लैक में बेचते हैं, लेकिन जो खोज नहीं होता है तो दे देता है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बराहनाम है। धक्के देना, लोगों पैसे हाथ में है, शनाख्त कार्ड काफियात में नंबर दे रहे, लेकिन उनके बावजूद धक्के दे रहे, बाहर निकाले। जिस टाइम थोड़ा बहुत होता है लेकिन वापसी में आता है तो कुछ नहीं होता है। कहाँ चला जाता है, कौन लेके जाता है, ये कुछ पता नहीं। ये सारा ब्लैक मार्केटिंग है, कुछ नहीं, ना रियायत है ना कुछ है। ये सिर्फ नाम की है, बस कोई सस्ता मिलता है, कोई चीज़ भी सस्ता नहीं मिलता है। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि हुकूमत ने जिन चीज़ों में सब्सिडी दी है, जो चीज़ें रियायती रेट पे मिलनी चाहिए यूटिलिटी स्टोर पे, आटा है, चीनी है या घी है, वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो उन्हें अगर यहाँ पर वो आते हैं रिलीफ लेने के लिए तो उन्हें यहाँ पर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो सस्ती अशिया है उसकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेपरा की जानिब से बिजली के नर्ख में इजाफा करने का मुस्तरद कर दिया। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीस मेमन का कहना है कि एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक सार्फिन से 15 अरब रुपए वसूल करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब नेपरा का गैर कानूनी इकदाम किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक फैसले का नोटिस लें। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। जी बिल्कुल, नेपरा ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में बिजली के जो यूनिट्स रेट हैं वो 7.90 तकरीबन 8 रुपये का इजाफा किया है। कराची चैम्बर उस मुल्क की सबसे बड़ी चैम्बर है जिसने इसे मुस्तरद कर दिया है। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीस मेमन हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि सर क्या ये कानूनी है और मुस्तरद करने की वजह क्या है? देखिए, कानूनी और गैर कानूनी की बात नहीं है। हालिया दिनों में कुछ रोज़ पहले आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई, फिर 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दिया गया। तो वैसे ही महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। फिर उस पर 7 रुपये 90 पैसे बढ़ाना और इसके बाद जो के इलेक्ट्रिक है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है चार्जेस, उसको भी मतलब उसकी मद में भी 15 अरब रुपये कराची इलेक्ट्रिक जो है रिकवर करेगी कराची की आवाम से। तो हम इसको मुस्तरद करते हैं। ना सिर्फ ये कि इससे जो हमारी इंडस्ट्री है वो अफेक्ट होगी और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा चैम्बर है और माशी हब है ये चैम्बर, असल में कराची अगर माशी हब है तो उसकी बुनियाद ये चैम्बर है जिसने इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया है और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि इस पर नज़रसानी की जाए। जी, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आवाम को शदीद सीख पा कर दिया। ट्विटर ब्रिगेड ने हुकूमती फैसलों के खिलाफ फिर महाज संभाल लिया। उन्होंने हुकूमत से मजीद क्या क्या मुतालबात किए हैं, आइए जान लेते हैं मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर ट्विटर ब्रिगेड ने फिर महाज संभाल लिया। ट्विटर सार्फिन ने मुफ्त पेट्रोल खत्म करो का हैशटैग ट्विटर पर इस्तेमाल करना शुरू किया तो देखते ही हैशटैग तीसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगा। सार्फिन ने मुतालबा किया कि वजीरों, जजों, अफसरों और सियासतदानों को दिया जाने वाला मुफ्त पेट्रोल खत्म किया जाए ताकि इन्हें इस महंगाई की सताई अवाम का दर्द महसूस हो। एक सारिफ ने लिखा कि कौम मुतालबा करती है वज़रा और मुशीरों का सरकारी मुफ्त पेट्रोल बंद किया जाए। एक और सारिफ ने सवाल किया, क्या आंटी मरियम के पास IMF वालों की कोई वीडियो नहीं है? एक और सारिफ ने तस्वीर ट्वीट करके लिखा कि आजकल पाकिस्तानी कारों का हाल ये है। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि 1,26,000 लीटर पेट्रोल सिर्फ अरकान पार्लियामेंट और वज़रा इस्तेमाल करते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने फौजी चेक पोस्ट पर हमला किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। शहीद होने वाली सिपाही की उम्र 30 साल है और उसका ताल्लुक जाफराबाद से है।
بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عمران خان شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والے سپاہی کی عمر 30 سال ہے اور اس کا تعلق جعفر آباد سے ہے۔ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ کراچی کے جیل چورنگی پر واقع ڈپارٹمنٹل اسٹور میں 4 روز سے لگی آگ تاحال قابو میں نہ آئی۔ فائر بریگیڈ کی اب تک تمام کوششیں ناکام ثابت ہو گئیں۔ آگ کے باعث کثیر المنزل عمارت کمزور ہو گئی۔ عمارت میں رہنے والے 170 سے زائد فلیٹوں کے مکین اپنے عزیزوں اور عارضی رہائش میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حنیف ماجھوٹی سے۔ جی حنیف۔ اس وقت ہم جیل چورنگی پر موجود ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جس میں 4 دنوں سے جو ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ جو ہے بیسمنٹ سے لگی ہے، اب جو ہے گزشتہ رات سے جو ہے یہ میزنائن تک جو ہے پہنچ چکی ہے۔ آپ میرے پیچھے میسی میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر اسنارکل کام کر رہی ہے اور یہ آگ بجھانے کا عمل جو ہے ابھی بھی جاری ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہ آسمان کو چھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور یہ فائر بریگیڈ والوں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے مزید 2-4 گھنٹے جو ہے کام چل سکتا ہے۔ تاہم یہاں پر جو دوسرے ریسکیو کے ورکر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آگ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ 3-4 گھنٹے میں بجھے، کیونکہ بیسمنٹ کے آگ کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جلد بجھ جائے گی اور ابھی تک نہیں بجھی ہے۔ تو یہ ریسکیو کا عمل تاحال جاری ہے اور یہاں پر متعدد گاڑیاں جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 3 دنوں سے 4 دنوں سے جو ہے یہاں پر آنے والے لنک روڈ جو ہے ان کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور یہاں کے مکین جو تھے اس میں 170 سے زائد جو ہے فلیٹس ہیں جن کے مکین ہیں وہ جو ہے وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے اور ان کا سامان یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ کل رات کو جو ہے انتظامیہ کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہاں کے جو سامان پڑا ہوا ہے منتظمین کا ان کو جو ہے وہ حفاظت کے لیے جو ہے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ تو ایس پی کو یہ لیٹر بھیجا گیا تھا ڈی سی کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سامان ہے وہ کس طرح منتقل کرتے ہیں اور آگ پر جو ہے کب تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اب ایک اور خبر شامل کریں۔ لاہور کے چلڈرن اسپتال کی 3ری منزل پر OPD میں آگ لگ گئی۔ آگ سے کروڑوں روپے مالیت کی ادویات جل گئی۔ ریسکیو 1122 کی 7 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ لاہور کے اسپتال کی 3ری منزل پر OPD میں آگ لگ گئی۔ آگ سے کروڑوں روپے مالیت کی ادویات جل گئیں۔ ریسکیو 1122 کی 7 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں وحید گجر سے۔ جی وحید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ چلڈرن کی 3رے فلور پر OPD ہے جہاں پر آج صبح جو ہے آگ بھڑک اٹھی اور آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے اس وقت آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ OPD کے جو میڈیکل سٹور تھا اور کروڑوں روپے کی ادویات تھی جو جل گئی ہیں اور ابھی تک جو ہے آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ 7 گاڑیاں جو ہیں اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اور جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر کرین جو ہے ریسکیو کی جانب سے لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے شیڈ کو بھی کاٹا گیا، مگر ابھی تک جو ہے مکمل طور پر آگ پر قابو نہیں پایا گیا۔ 3را فلور جو کہ OPD والا ہے وہاں پر کروڑوں میڈیکل اسٹور تھا، کروڑوں روپے کی ادویات جو ہیں وہ جل گئی ہیں۔ جی وحید گجر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے گلبہار میں نامعلوم ملزمان نے کار پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول تاجر تھا۔ واقعے کے مختلف پہلوؤں میں تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، کراچی سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے گلبہار میں سینٹری مارکیٹ کے قریب 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 نامعلوم ملزمان نے کار پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 55 سالہ محمد ابراہیم کے نام سے کی گئی۔ مقتول خواجہ اجمیر نگری میں واقع کریانہ اسٹور کا مالک اور شادمان ٹاؤن کا رہائشی تھا۔ ڈرائیور نے بیان دیا ہے کہ ملزمان نے کوئی لوٹ مار نہیں کی اور سیدھے فائر کیے۔ پولیس کے مطابق واقعات ڈکیتی نہیں، قتل کا سبب کچھ اور ہو سکتا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی کے علاقے ایرانی کیمپ اورنگی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی پر علاقہ مکینوں نے حملہ کر دیا۔ 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کو 4 خواتین سمیت گرفتار کر لیا۔
ख्वाजा अजमीर नगरी पुलिस ने मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मोमिनाबाद थाने की हदूद ईरानी कैंप में मुनशियात फरोशी और पुलिस पर हमला केस में मुलव्विस मुलजिम फिदा ईरानी की मौजूदगी की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर मुश्तइल आका मकीनों ने हमला कर दिया। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद पुलिस पर टूट पड़ी और गिरफ्तार मुलजिम को मोबाइल से निकालने की कोशिशें की गईं। लोगों के तशद्दुद से 2 पुलिस अहलकार तारिक और गुलाम मोहम्मद जख्मी हो गए। ताहम पुलिस मुलजिम को थाने पहुंचाने में कामयाब रही। पुलिस ने 4 खवातीन सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब ख्वाजा अजमीर नगरी पुलिस ने नॉर्थ कराची सेक्टर 2 में मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद करने का दावा किया है। मुलजिम का साथी फरार हो गया। तालिबान हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अफगानिस्तान में 4 हवाई अड्डों के सिक्योरिटी सर्विसेज के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। नकलो हमल और हवाबाजी की वजारत की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दारुल हुकूमत काबुल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान काबुल, हेरात, कंधार और मजार शरीफ के हवाई अड्डों की सिक्योरिटी सर्विसेज को मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया है। खेल के मैदान से आपको खबर दें, कौमी क्रिकेटर फ़खर ज़मान को ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप मौसूल हो गई। फ़खर ज़मान को ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में शामिल किया गया था। फ़खर ज़मान का कहना है कि वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनना एजाज़ है। टीम ऑफ द ईयर की कैप मिलने पर खुश हूँ और ICC का मशकूर हूँ। सऊदी अरब में 8वां फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया, जिसमें खलीजी ममालिक के फनकारों ने शिरकत कर कर खूब जलवे बिखेरे हैं। अपडेट कर रहे हैं कि सऊदी अरब के शहर दम्माम में किंग अब्दुल अजीज़ कल्चरल सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चरल उसरा में भी सजने वाले 8वें फिल्म फेस्टिवल में सऊदी फनकारों समेत दीगर अरब ममालिक के फिल्मी दुनिया के नामवर अदाकार और अदाकाराएँ शिरकत कर रही हैं, जिन्होंने इफ्तिताही तकरीब में खूब जलवे बिखेरे। उसके अलावा दुनिया भर से फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और फिल्मी दुनिया से जुड़ी दीगर शख्सियात भी शिरकत कर रही हैं। फिल्म फेस्टिवल में मजमूई तौर पर 80 मुख्तलिफ फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म फेस्टिवल 9 जून तक जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।